इधर चला तो कोई उधर चला। इंडिया गठबंधन में भी कुछ यही हाल है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष के इंडिया गठबंधन में अपनी डपली अपनी राग चल रहा है। जहां ममता बनर्जी अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। केजरीवाल की पार्टी पंजाब में झाड़ू अकेले चलाना चाहती है, यानी उसमें हाथ कांग्रेस का नहीं जाती। नीतीश कुमार का आइडिया बाकी पार्टी लगा नहीं पा रही है कि वो किस करवट पलटेंगे या नहीं पलटेंगे। इन सब के बीच 7 महीने के गठबंधन में गांठ पड़ने लगी है। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है। इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा। इंडिया जीतेगा और हमारा देश जीतेगा। हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए, हम देश को एक तरफ बचाना है। डरो मत, हम है। जैसे एक वो पिक्चर आया था मैं हूं ना, वैसे हम है ना। देश की जनता इंडिया और भारत बनकर सामने आएगी। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है? नाम इंडिया गठबंधन, उम्र 7 महीना 6 दिन। हालत अभी ये कि सोनिया गांधी के बगल खड़े होकर ये बंधन तो मोदी को हराने का गठबंधन है कहती रही ममता बनर्जी 42 सीट वाले पश्चिम बंगाल में अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी। ममता के बगल खड़े नीतीश कुमार परिवारवाद पर ही निशाना साध रहे हैं। 40 सीट वाले बिहार में 17 सीट ताल ठोक कर मांग रहे हैं। पार्टी कहती है कांग्रेस ने बंटवारे में बहुत देर कर दी। थोड़ा बाएं चलिए तो लेफ्ट के नेता खड़े हैं। ममता की पार्टी रत्ती भर इन्हें साथ नहीं चाहती। सीताराम येचुरी के बगल केजरीवाल है। इनकी पार्टी पंजाब में दावा है 13 की 13 सीट अकेले लड़ना चाहती है। कांग्रेस को नील बटे सन्नाटा देना चाहती है। सोनिया गांधी के दाहिने उद्धव ठाकरे हैं। इनकी पार्टी के नेता संजय राउत 48 सीट महाराष्ट्र में अगर है तो 23 सीट अकेले अपने पार्टी के लिए चाहते हैं। शरद पवार खड़े हैं, जिनकी पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस की बैठक तो हुई, लेकिन फैसला नहीं हो पाया। और दाहिने चले तो अखिलेश यादव मिलते हैं। 80 सीट वाले उत्तर प्रदेश में 7 सीट आरएलडी को खुद दे चुके हैं। कांग्रेस से बातचीत का बस दावा भर है, फुल प्रूफ फॉर्मूला बन नहीं पाया। नरेंद्र मोदी को हराने के लिए 4 बार आमने सामने और 1 बार वर्चुअली मिल चुके इंडिया गठबंधन के नेताओं की ये चाल देखकर कार्यकर्ता भी कंफ्यूज हो जाते होंगे, सोच नहीं पाते होंगे लड़ना नरेंद्र मोदी से है या आपस में, जिनकी बैठकें देखकर ही प्रधानमंत्री ने जुलाई के महीने में कह दिया था। देश के लोग कह रहे हैं कि गलबहियां मिशन नहीं है, मजबूरियां है। इनकी नुरा कुश्ती हो या मजबूरी की दोस्ती, इसकी हकीकत 140 करोड़ देशवासियों के सामने आ चुकी है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग पास तो आ सकते हैं, लेकिन साथ नहीं आ सकते। तो जो बात प्रधानमंत्री बोल चुके हैं वो जनवरी में क्या सच होने लगी, जहां ममता बनर्जी इंडिया जीतेगा से मैं अकेले जीत लूंगी तक के राग पर आ चुकी हैं। इंडिया, लेट अस चैलेंज इंडिया। एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। सारा खेल सीट और ममता की ताकत का है। इसे गठबंधन की बैठक के ही एक पुराने वीडियो से समझिए, जहां ममता बनर्जी एंट्री करती हैं। सारे नेता कुर्सी पर बैठे हैं। ममता बनर्जी को कई नेता कहते हैं, अरे यहाँ बैठिए। कुर्सी तलाशते ममता किनारे तक चली जाती है। फिर शरद पवार कहते हैं हाथ पकड़कर यहाँ बैठिए। ममता किसी की नहीं सुनी। ममता अब कह रही कि उनकी भी नहीं सुनी जा रही। बंगाल में अकेले लड़ने का ऐलान जिस वक्त किया है, उस वक्त की अहमियत को समझिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल पहुंच रही है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। अयोध्या में देश भर के राज्यों के लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए बेताब है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में अपना दौरा शुरू कर रहे हैं। जब विपक्ष में सीटों के बंटवारे पर
अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। ऐसे में ममता के एकला चलो बोलने की पहली वजह है कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव को ना मानना। ममता बनर्जी वो नेता है जिन्होंने गठबंधन का नाम इंडिया रखने का प्रस्ताव दिया था। ममता वो नेता है जिन्होंने खड़गे को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव दिया था। पश्चिम बंगाल देश का तीसरा सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाला राज्य है, जहां अगर गठबंधन की गांठें खुलती हैं तो फिर कहीं वो खुलती ही ना चली जाएं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लेफ्ट की जमीन को खत्म करके ही अपनी पार्टी को खड़ा कर पाई थी। अब कांग्रेस के साथ तो चल भी जाए, लेकिन असली खेला लेफ्ट की कांग्रेस के साथ दोस्ती है। अधीर रंजन चौधरी जो पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रमुख हैं, उनके बयान भी ममता की नाराजगी को बड़ी वजह माने जाते हैं। वो आप लोग इंडिया गठबंधन जो भी कहते हैं, उस गठबंधन में जितने लोग बैठते हैं जिसको आप लोग बड़ा नेता जानते हैं, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, स्टालिन, उद्धव ठाकरे, जितने मुख्यमंत्री उसमें बैठते हैं, उन सब के मुख्यमंत्री बनने के अभियान को हमने चलाया है। हमने उनकी मदद की है, जीतने में कंधा लगाया है। इसके बावजूद हम हमेशा से कह रहे हैं कि उसमें कुछ नहीं होने वाला है। वो सब अलग अलग अपना अपना क्षेत्र बचाने में लोग लगे हुए, कोई उसमें एक रुकता नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है, कोई उसमें एक दूसरे की मदद का प्रावधान नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है उससे। क्या प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं वही सच है? जहां इंडिया गठबंधन के दलों की तासीर मेल नहीं खाती, क्या इसीलिए पंजाब में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के मुख्यमंत्री अपना अकेले लड़ने का दांव लगातार देते आ रहे हैं? क्लियर है कि कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी। देखो ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚੇ ਆ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਸੱਚੇ, ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ नहीं। दावा यहाँ तक है कि केजरीवाल की पार्टी ने पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर अपने 40 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट भी तैयार कर ली। किसी सीट पर 2 तो किसी सीट पर 4 विकल्प भी खोज लिए हैं। ना जैसे ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਲਗਭਗ 40 ਦੇ ਨਾਮ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਚੋਂ 3 ਕਈਆਂ ਚੋਂ 4 ਵੀ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਚੋਂ 1 ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਆ ਤਾਂ ਸਿਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ 40 ਕਰੀਬ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਸਰਵੇ ਲੈਵਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਵਿਨਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। पंजाब में कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत 8 सीटों पर लड़ने का दावा करती है। पंजाब में 13 सीटें हैं, जिनमें से 8 कांग्रेस के सांसद हैं। कांग्रेस इन्हीं 8 सीटों पर अपना दावा करती है, लेकिन आम आदमी पार्टी चाहती है कि पंजाब में 13 की 13 सीटें वही लड़े। हालांकि एक पक्ष ये भी आता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़कर पंजाब में अकाली दल को किसी भी तरीके से वापस नहीं आने देना चाहते हैं। ममता बनर्जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। तो वहीं भगवंत मान का भी बयान आ गया है कि पंजाब में वो सर्वे करा रहे हैं और सभी सीटों पर कोई समझौता नहीं करेंगे कांग्रेस के साथ। क्या प्रतिक्रिया है आम आदमी पार्टी क्या मानकर चल रही है? देखिए, ममता बनर्जी जी की पार्टी टीएमसी और कांग्रेस, इन दोनों को आपस में बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा और जो भी बयान आना है उनके तरफ से बयान आना है। हमारे लिए इसमें कुछ ज्यादा कहने को है नहीं, लेकिन एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि सारे घटक दल, इनकी सबकी भावना पवित्र है। सभी चाहते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन हो और सभी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मिस गवर्नेंस के खिलाफ एक ऑपोजिशन ब्लॉक बने और उनकी विजय हो। दिल्ली में एक तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन जाने का दावा आता है और दूसरी तरफ पंजाब में अलग अलग लड़ने का दावा। इन दोनों दावों के बीच में एकता के दावे दलदल में नजर आते हैं। बंगाल के बगल में बिहार है, वो बिहार जहां से इंडिया गठबंधन की सबसे पहली बैठक शुरू हुई थी और उसी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछला चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ चुके थे। लेकिन नीतीश कुमार ने कल कुछ ऐसे संकेत दिए जिन्हें पकड़कर क्या ये कहा जा सकता है कि नीतीश की राजनीति फिर करवट ले सकती है। प्रधानमंत्री के फोन का क्यों इंतजार कर रहे हैं नीतीश कुमार? और वो रामनाथ ठाकुर जी को भी आज फोन कर दिए, रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री जी। तो हमको सब यही फोन किए हैं, तो हमको तो खुशी है। हमको तो फोन नहीं किए हैं,
लेकिन सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं। तो नीतीश कुमार पीएम मोदी के फोन का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान देने के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उनके परिवार को फोन पर बधाई दी। नीतीश कुमार ने इसी बारे में बताते हुए ये बात कही। अब सवाल है, क्या इसे उनके एनडीए में आने की बेकरारी माना जाए? सवाल की वजह भी नीतीश कुमार ही है, जिनके सुर बदले हुए हैं। बताया जा रहा है कि इनकी जुबान पर पूरे 1.5 साल बाद परिवारवाद शब्द आया है। कल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, यह पक्का जान लीजिए। सवाल है कि नीतीश कुमार ने इस तरह क्या लालू परिवार पर निशाना साधा? जिनसे अलग नीतीश कुमार ने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के कार्यक्रम का आयोजन किया। सवाल ये है कि जब दोनों पार्टियां महागठबंधन का हिस्सा हैं, सरकार में साथ है, तो फिर कर्पूरी ठाकुर की विरासत को लेकर ये राजनीतिक प्रतियोगिता क्यों है? और यही नारा, यही से लोगों ने ही पुकार हम लोग कि ठाकुर तेरे अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाएंगे, ठाकुर तेरे अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाएंगे। लालू ने दावा किया कि उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की आवाज दिल्ली तक पहुंचाई। जवाब में नीतीश ने उनके मूल्यों की बात करते हुए खुद को उनका सच्चा सिपाही बताया। हम अपने भाई को ही शुरू से ही, आज से नहीं, केंद्र में मंत्री रहे, अब अभी राज्यसभा में हैं, अब पार्टी के राज्यसभा के नेता हैं, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, सब कुछ है, तो इनका भी काम सब होते रहता है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने को लेकर यही नहीं हो रहा, नीतीश और लालू के सुर केंद्र सरकार को लेकर भी बटे हैं। इस मुद्दे पर नीतीश और लालू यादव की ट्वीट की तुलना काफी कुछ कहती है। जहां नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान मिलने का फैसला आने के बाद इसे प्रसन्नता का विषय बताते हैं। लालू यादव लिखते हैं कि ये बहुत पहले मिल जाना था। नीतीश कुमार लिखते हैं कि केंद्र का अच्छा निर्णय है। लालू प्रसाद यादव लिखते हैं कि हम बोले तब केंद्र जागा। नीतीश कुमार इसे सकारात्मक भाव से देखते हैं और लालू प्रसाद यादव डर से सरोकार पर आना पड़ा ये केंद्र सरकार के लिए कहते हैं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद करते, लालू प्रसाद यादव कोई धन्यवाद नहीं देते। तो क्या माना जाए कि सुशासन करवट ले सकता है? बिहार पर नजर रखने वाले कहते हैं कि जब भी नीतीश कुमार को पाला बदलना होता है, वो बिहार के विशेष दर्जे वाला सुर जरूर छेड़ देते हैं। सवाल है, क्या इस बार भी ऐसा ही हो रहा है?